तो निफ्टी ने फिर से आज एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट दिखाया है और निफ्टी ने मूवमेंट पकड़ा। बैंक निफ्टी ने भी सपोर्ट दिया पहले, लेकिन उसके बाद जो है एक सेलिंग प्रेशर आया है। अब एक सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये कंटिन्यूशन देखा जाए या ट्रैप देखा जाए। तो बात कर लेते हैं जो हमने जहाँ से बात छोड़ी थी कल, कि ये जो आप ज़ोन ये ट्रायंगल देख रहे हैं जो रेड बना हुआ है, मैंने ये डिस्कस किया था कि ये एक जो है जो बाइंग ज़ोन और एक पुल बैक के लिए ज़ोन जो है हमें चाहिए होगा। अगर आप डेली पे देखें, एक बड़ी कैंडल बनी और बड़ी कैंडल बनने के बाद हमारा यही एक व्यू था कि अगर ये सीधा बाहर निकल जाए ऐसे, तो ठीक है, एक बार को मोमेंट तेज आ सकता था क्योंकि जो जो भी कॉल सेलर्स थे वो ट्रैप होने के बाद में एक यहाँ पे मोमेंट और पकड़ सकता था। पर एक्चुअल में वो एक रियल मोमेंट ना होता, वो एक डर का मोमेंट होता। तो उसमें हम जो है पार्टिसिपेट करने से हमेशा बचना चाहिए। ठीक है, हमेशा हमें हमें जो है देखना चाहिए कि जो मोमेंट आई है वो आई कहाँ से है। मूवमेंट होना ज़रूरी तो है ही है, लेकिन मूवमेंट का सोर्स क्या है वो होना और देखना जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वही आपको बचाएगा एक ट्रैपिंग से। ठीक है जी। तो बात ये हुई कि अब ये जो कैंडल देखिए आप, इस कैंडल का अगर हम देखें, इस कैंडल के 50% जोन पे यहाँ नीचे तक तो ये काफ़ी आई, लेकिन एंड में जाते-जाते ये 50% ज़ोन जो है इसका रिट्रेसमेंट का, यहाँ पे आके क्लोजिंग दी है इसने। तो ये एक अच्छा, क्या कह सकते हैं, संकेत है, एक अच्छा इंडिकेशन है कि ये मार्केट यहाँ पे आई और यहाँ से दोबारा ऊपर गई है। और हमारा व्यू भी ये था कि एक इनसाइड कैंडल बने और एक ये ज़ोन जो बने, ये थोड़ा-सा नीचे हो गया ज़ोन। अगर मैं इसको थोड़ा-सा ऊपर करूँ जहाँ से ये जो विक बना के नीचे गई थी मार्केट, यहीं से इसको एक दोबारा सपोर्ट लेना चाहिए था और यहाँ पे दोबारा मार्केट आई है। ठीक है, तो जब तक अगर छोटे टाइम फ्रेम में हम जाके देखें, जब तक मार्केट इस ज़ोन में है और यहाँ पे देखिए ये ट्रेंड लाइन का भी जब हमने देखा था कि ब्रेकआउट हुआ है और ये ट्रेंड लाइन जो है ये अब ये भी एक सपोर्ट का काम करेगी अगर मार्केट नीचे थोड़ा-सा और आती है तो। ठीक है, और अभी आप देखेंगे छोटे टाइम फ्रेम में भी मूविंग एवरेज से सपोर्ट लेके फिर यहाँ पे हो सकता है कल के सेशन में एक ऐसा सा कुछ बने कि ये पूरा अपना डब्ल्यू को बनाने आए और डब्ल्यू बनाने के बाद यहाँ से फिर से मार्केट जो है ऊपर की तरफ निकल जाए। ठीक है, तो हो सकता है क्योंकि आप देखिए कि मार्केट काम कैसे करता है, मार्केट काम करता है ट्रैपिंग से, क्योंकि मार्केट को ऑर्डर्स चाहिए, बड़े लोगों को बड़े ऑर्डर्स चाहिए मार्केट को मूव करने के लिए। तो यहाँ पे लोग जहाँ ऑब्वियस सी बात है बुलिश हुए और उसके बाद मार्केट ने आज सुबह और बुलिश उनको फील करवाया डिस्पाइट ऑफ के जो हमारे ग्लोबल क्यूज थे। ग्लोबल क्यूज खराब होने के बाद मार्केट ने एक अपसाइड का ट्रेंड पकड़ा, यहाँ से देख ब्रेकआउट दोबारा दिखाया ऑल टाइम हाई की तरफ, तो एक जो है बुलिशनेस और दिखाई। लेकिन उसके बाद जो है एंड में जिसका इंतजार था कि एक जो है डाउन साइड मूव आ सकता है वो आया। और अगर आप इंट्राडे में भी देखेंगे, अगर मार्केट यहाँ ऊपर थी तो आर एस से लगातार आपको डाइवर्जेंस दिखा ही रहा था, मार्केट ऊपर जा रही थी, पर यहाँ पे इसमें इतनी पावर नहीं आ रही थी, ये डाइवर्जेंस दिखा रहा था। तो यहाँ पे जब ब्रेकआउट मिला, यहाँ पे ईएमएस का भी आप क्रॉसओवर देख सकते हो और मार्केट नीचे आया। अभी यहाँ पे सपोर्ट जोन में है, यहाँ पे एक डब्ल्यू बना के यहाँ पे एक हैमर की अगर शेप ले लेता है, अगर ऐसा कुछ बना के पिन बार टाइप बना के अगर शेप लेके ऊपर जाने की कोशिश करता है तो वो सबसे आइडियल पैटर्न होगा, क्योंकि उसमें क्या है कि मार्केट ऊपर गई, मार्केट को आराम मिला, मार्केट रुकी, रुकने के बाद आप देखिए करेक्शंस जो हैं वो जो हमेशा वो डीप नहीं है, वो शैलो आने चाहिए। शैलो आए, टाइम दिया उन्होंने, टाइम देने के बाद जो वीक पार्टिसिपेंट थे जिन्होंने इसके नीचे कहीं पे स्टॉप लॉस रखा होगा, यहाँ पे नीचे इसके नीचे कहीं स्टॉप लॉस रखा होगा, उनको निकाला मार्केट ने और उसके बाद जो है मार्केट हल्की होके उसको ऑर्डर्स जो थे वो लेके फिर मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती है। क्योंकि यहाँ पे अगर मुझे लग रहा है कि यहाँ आती है एक बार ये टच करके ऐसा एक पिन बार बना के ऊपर जाएगी तो वो एक हेल्दी मूवमेंट कहलाएगा और वहाँ से हम एक अच्छी बाइंग और दोबारा से अपसाइड को दोबारा से हम देख सकते हैं। दूसरा ये भी है कि अभी जो है ग्लोबल जो भी न्यूज़ है और वहाँ से जैसे-जैसे अपडेट्स आते रहेंगे, तो मार्केट जो है उसके हिसाब से रिएक्ट भी करेगी।
ठीक है? तो प्राइस एक्शन तो अपनी जगह पे है ही, बट देखिए इम्पैक्ट जो है वो आउटसाइड जो फैक्टर्स हैं उससे भी आएगा ज़रूर। ठीक है जी। तो बट ये एक अच्छी बात हम लेके चलेंगे कि मार्केट ने, जैसा हमने एनालाइज़ किया था कि एक बार रुक के इनसाइड कैंडल बना के मार्केट जो है थोड़ा ठहराव लेके और फिर मार्केट ऊपर जाएगी। तो एक नई बाइंग के साथ, एक नई पावर के साथ, एक नई स्ट्रेंथ के साथ मार्केट ऊपर जाएगी, तो वो ज़्यादा अच्छे से काम करेगी। जैसा कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि यहाँ पे मार्केट आई और मार्केट ने स्टॉप एंड रिवर्स लिया यहाँ पे, तो एक स्ट्रेचिंग हो गई मार्केट की। स्ट्रेच होने के बाद मार्केट ने ये पॉज़ लेना था, साइकोलॉजिकल लेवल्स थे, ऑल टाइम हाई हिट हो रहा था। तो ये चीज़ होनी ज़रूरी थी। दूसरा, हमने एक जो मैंने एक और वीडियो डाली थी, जो छोटी वीडियो पीसीआर के बारे में, तो अब वहाँ पे भी देखिए पीसीआर भी एक ओवरस्ट्रेच ज़ोन में जाके दिखा रहा था। 1.7 1.8 के आसपास जो था पीसीआर पहुँच चुका था। तो वो दिखा ही रहा था कि हमको कि जो है कि पुट्स में बहुत ज़्यादा एक पुट साइड में इंक्लिनेशन बहुत ज़्यादा थी। लेकिन वही अब जो पीसीआर है वो बिल्कुल एक बैलेंस कैटेगरी में आके 0.8 0.9 के आसपास आ चुका है। तो एक बैलेंस कैटेगरी में आ चुका है और टूवर्ड जो है वो बुलिशनेस को शो कर रहा है पीसीआर भी। और जो एंड में जो एक यहाँ से मार्केट ने जो एक बार रिवर्सल शो किया है यहाँ से, तो उससे भी है कि थोड़ा मार्केट जो है अपसाइड को दोबारा पकड़ सकता है। तो अभी जो मूवमेंट हम ये कहेंगे कि बिल्कुल आप किसी डायरेक्शन को अभी के लिए ये नहीं कह सकते कि हम बिल्कुल ऊपर की तरफ जाने की सोच रहे हैं या किस तरफ डायरेक्शन की, क्योंकि डायरेक्शन जो है वो प्राइस एक्शन के हिसाब से बनेगी। तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, कल एक बार देखना पड़ेगा मार्केट का मूवमेंट क्या होता है, मार्केट खुलती कैसे है, मार्केट खुल के क्या कर रही है मार्केट। अगर यहाँ देखिए ये रेजिस्टेंस एकदम बना हुआ है मार्केट का, क्योंकि यहाँ मार्केट ने यहाँ पे ये हॉल्ट था, मार्केट यहाँ आई, इसको तोड़ा, फिर यहाँ से हॉल्ट लिया। जब ये सपोर्ट बन रहा था, अब ये रेजिस्टेंस बन चुका है। ठीक है, तो 26,280 300 के आसपास का, 280 260 के आसपास का जो लेवल है यहाँ पे जो दिख रहा है, ये एक अब एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। मार्केट अगर इसी जोन में खुल जाती है, अगर गैप अप लेके यहीं कहीं खुल जाती है और अगर आपको दिख रहा है कि मार्केट यहाँ से गैप अप लेके एक प्रेशर आ रहा है, तो फिर से एक नीचे की तरफ जा सकती है। ठीक है, और अगर यहाँ पे ऊपर खुलती है, यहाँ पे कहीं पे मार्केट अगर यहीं पे ऊपर कहीं खुल जाती है, ऊपर खुलने के बाद यहाँ पे आके अगर यहाँ से एक फिर मूवमेंट लेती है, तो फिर हम एक अप साइड के लिए या दोबारा से यहाँ तक के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है जी। वही है कि देखना ज़रूरी है पोजीशनिंग क्या है मार्केट की। अगर डाउन साइड मार्केट जाती है, डाउन साइड मार्केट यहाँ पे आती है और यहाँ पे किस तरफ भी है, अगर ऊपर जाने की कोशिश करती है, तो हम यहाँ पे एक बुलिश ट्रेड बनाने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है? और यहाँ खुलती है, जैसे मैंने बताया मार्केट आपको, यहाँ खुलने के बाद यहाँ खुलने के बाद मार्केट ऐसे कुछ ब्रेक अगर दोबारा करती है, तो फिर हम यहाँ तक दोबारा जो इस डे का लो था, यहाँ पे जाने की, डे लो तक जाने की दोबारा प्रोबेबिलिटी को ट्रेड कर सकते हैं। तो अभी क्या पोजीशन है वो क्लैरिटी के साथ मैं ये नहीं कहूँगा। मेरा बायस जो था वो मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं बुलिशनेस के साथ थोड़ा-सा ट्रेड कर रहा हूँ, तो वही व्यू था। और मार्केट ने जो मेरे पर्सनल जो माइंडसेट था और जो साइकोलॉजी मेरे को समझ में आ रही थी, वैसे ही मार्केट ने स्ट्रक्चर कुछ बनाया है और वो स्ट्रक्चर के साथ मार्केट ने बिल्कुल वही ज़ोन में आके वहाँ से एक रिवर्सल लिया है। तो मैं इस ज़ोन को ध्यान से देखूँगा। इस ज़ोन में जाके मार्केट का कैसा प्राइस एक्शन बन रहा है, उस हिसाब से आगे की ट्रेड की प्लानिंग करेंगे हम। और ग्लोबल इवेंट्स हैं, ग्लोबल इवेंट्स के कारण भी जो है मार्केट रिएक्ट कर सकती है, तो उसको भी साथ में ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा जो है कि आज मार्केट को ट्रैक करने में ये एचडीएफसी बैंक काफ़ी आज इसमें प्रेशर था, 2 ढाई % के आसपास गिरा। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी कैंडल इसने बना के नीचे ले आया है। कितने दिनों की जो कंसोलिडेशन थी उसको इसने तोड़ दिया बिल्कुल। यहाँ पे देखिए कितने दिनों से जो कंसोलिडेशन थी। अब ये देखिए मार्केट काम करने का तरीका क्या है। यहाँ कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आया, क्या बड़ी कैंडल आई है ना? क्या बड़ी कैंडल आई, लोगों को बुलिश करवाया। एक ही कैंडल में सबको बाहर। आपने स्टॉप लॉस कहाँ लगाया होगा? ये बड़ी कैंडल बनी जी, यहाँ लगा दिया, उसके नीचे लगा दिया होगा, ये कंसोलिडेशन के नीचे लगा दिया होगा, ये जो पिन बार सी बनी है, जो टेल है, इसके नीचे लगा दिया होगा, सबको ले गई। ठीक है जी, तो मार्केट यहाँ पे सबको ले गई मार्केट। अब मेरा जो व्यू कहता है, जो मेरा
इसमें सोचना है और जो मैं प्राइस एक्शन को समझ पा रहा हूँ यहाँ पे कि ये मार्केट नीचे आई तो ज़रूर है। यहाँ पे भी एक ज़ोन है, यहाँ पे देखिए जो मार्केट यहाँ पे भीड़ यहाँ पे लगाई मार्केट ने। ये ज़ोन भीड़ लगाई, फिर यहाँ पे दोबारा आई, फिर यहाँ से ऊपर गई और यहाँ दोबारा आई है। अब मार्केट जो है मुझे लगता है इन लेवल्स को भी तोड़ेगी एक बार को तो। क्योंकि डर जो है पूरा बनाएगी मार्केट। जब तक डर पूरा नहीं बनाएगी, जब तक ऑर्डर्स देखिए यहाँ तक को तो सब जो बाय में इस कैंडल की वजह से आए थे, वो तो डर के निकल गए। ठीक है, इतनी बड़ी कैंडल बनी है। उसके बाद मार्केट जहाँ पे आएगी एक बार और आने के बाद जब ये लोग लिक्विडिटी भी ले लेंगे और देखिए ये जो आ रही है ईएमए 200 डे की जो ईएमए यहाँ आ रही है और ये जो कुछ यहाँ पे पास में आके यहाँ पे कुछ आपको प्राइस एक्शन मिलेगा बढ़िया, तो यहाँ से फिर ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी है। तो मैं इस चीज़ का वेट कर रहा हूँ कि एक बार मार्केट जो है अगर इसको भी डराने आए, इनको भी डराने आए मार्केट एक बार, जो यहाँ ये बैठे हैं, क्योंकि अभी तक तो देखिए ये चिल बैठे थे, यहाँ से बैठे थे, इन्होंने यहाँ तक का जो है प्रॉफिट एंजॉय कर लिया। ठीक है, एंजॉय कर लिया और सब खत्म कर दिया एक बारे में। लेकिन अभी भी ये जो थोड़े से यहाँ पे ये लोग जो बैठे हैं, ये अभी भी थोड़ा डर से दूर हैं। लेकिन एक बार ये मार्केट यहाँ पे आती है, इनको भी डराएगी। उस डर के बाद जो एक नई स्ट्रेंथ जो दिखाएगी मार्केट, फिर मार्केट जो है वो ऑल टाइम हाई के पास जो है दोबारा से इसको ले जाने में मदद मिलेगी। तो इसका प्राइस एक्शन कुछ मुझे ऐसा कुछ समझ आ रहा है। और इसी को अगर हम बैंक निफ्टी के साथ में हम देख लेते हैं एक बार उसको भी, बैंक निफ्टी ने क्या करा है आज। बैंक निफ्टी का चार्ट जो हमने आपको शेयर किया हुआ था, ये देखिए ये एक जो ब्रेकआउट आया था ट्रेंड लाइन का, यहाँ पे मार्केट जब गई और अब इसने जो ब्रेकआउट दिया ऑल टाइम हाई के ऊपर जाके एक बार यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है और यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जोन जो बना हुआ है अभी भी, अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में जाएं, ये जो जोन बना हुआ है, जो इस भीड़ की बात हो रही है, ये एक सपोर्ट का काम जो है अब करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ आई मार्केट ठीक है, लेकिन ये जो भीड़ है ना, ये जो लेवल्स हैं, ये आप बिल्कुल देख सकते हैं। ये एक जो है यहाँ पे सपोर्ट जो है इम्पोर्टेंट काम करना ये है। मैं चाह रहा हूँ कि मार्केट जो यहाँ पे आई है, नीचे जाके इसने क्लोजिंग अच्छी करी है, इसने दोबारा एक बार जो है पुश आ गया, इसने सेलिंग सॉरी बाइंग का वो पुश आ ज़रूर गया है। लेकिन वही मैं दिखा रहा हूँ कि मार्केट का खुलने का कल कैसे सीन रहेगा, मार्केट कहाँ पे खुलना चाह रही है कल। अगर मार्केट डायरेक्टली यहीं पे यहाँ पे कहीं पे खुलती है इस जोन में और यहाँ से आपको दिखता है कुछ बाइंग का दिखता है, एक पैटर्न बनता हुआ मूविंग एवरेज से सपोर्ट ले रहे हैं, या कोई अगर कुछ पिवट पिवट पॉइंट से अगर सपोर्ट लेती हुई मार्केट अगर यहाँ से आपको दिख रही है यहाँ पे, तो फिर आप यहाँ से दोबारा से एक बाइंग के लिए जा सकते हैं। अगर मार्केट डायरेक्टली फिर इस लेवल पे खुलती है, यहीं खुलती है फ्लैटिश, फिर हमें देखना पड़ेगा क्योंकि ये जो जोन है यहाँ का, ये नीचे का और ये ऊपर का, इसके नीचे जो है मार्केट अभी कुछ घूमने की, जब तक के कुछ ब्रेकआउट नहीं आता तब तक मार्केट यहाँ घूमने की कोशिश कर सकती है। ये लॉन्ग रेंज में यहाँ से यहाँ तक ऐसे कुछ घूमने की कोशिश कर सकती है और यहाँ खुलती है और ऊपर खुलते ही यहाँ मार्केट कुछ दोबारा बेरिश दिखाने की कोशिश करती है, तो हम यहाँ से थोड़ा नीचे का ट्रेड एक बार ले सकते हैं। और यहाँ यहाँ खुलने के बाद इसको अगर ब्रीच करती है मार्केट, ऊपर जाने की कोशिश करती है, तो एक नया ट्रेड बन सकता है बाइंग के साइड में। और साथ में हम देखेंगे कि भाई एचडीएफसी बैंक जो है वो भी कैसे सपोर्ट कर रहा है बैंक निफ्टी में। ठीक है जी, तो ये तो बात हो गई जो हमारी एनालिसिस है कल के लिए क्या होगा उसमें। और बाकी इसके साथ में ट्रेड अपडेट दे देता हूँ, जो ट्रेड मैंने आपको बताया था, जो मैं बुलिश व्यू के साथ में मैं ये ट्रेड लेके गया था। देखिए मैंने 24 दिसंबर को ट्रेड डाला था और उस टाइम मार्केट नीचे थी, लेकिन मैंने मार्केट का आगे का ट्रेड डाला था 26,200 के आसपास में, और मार्केट बीच में है। मुझे लगभग कुछ 3% के आसपास का प्रॉफिट हो रहा था। आप लगा लीजिए आज 5 तारीख है, कुछ 10 दिन के अंदर अंदर 3% जो मुझे मिले थे, तो मैंने इस ट्रेड को आज बुक कर दिया है। ये आप स्ट्राइक यहाँ पे देख सकते हैं, 10,000 के आसपास का मुझे जो है 26,200 की स्ट्राइक है, मुझे यहाँ पे मिल गया था, तो मैं ऐसे एग्जिट हो गया हूँ यहाँ से। तो देखिए इस चैनल पे ऐसा नहीं है कि खाली आके मैं आपको स्क्रीन पे आके कुछ ये ड्राइंग बना के दिखा दूँ और बता दूँ जी ट्रेडिंग हो गई, ऐसे कर सकते हैं। साथ में मैं जो रियल ट्रेड लेता हूँ
वो मैं आपको दिखाना ज़रूर चाहता हूँ, क्योंकि मैं खाली वो वाला ट्रेडर नहीं हूँ जो खाली बातें करके ले आए, वीडियो देखी कहीं से और 2-4 ड्राइंग बनाई और उसके साथ आपको शेयर कर दिया कि ऐसे आप कर सकते हैं। ऐसे आप कर सकते हैं, लेकिन किसी को राय देने से पहले आपने खुद किया हो वो चीज़ को, तो ही आप राय देने के लायक हैं, नहीं तो आप राय देने के लायक नहीं हैं। जो अगर खुद मारुति चलाते हैं, वो किसी को ये बोलें कि अरे भाई, ये तुम कैसी गाड़ी चला रहे हो? तुम इस रोड सेफ्टी की बात करें, तो वो उनको शोभा तो नहीं देता। ठीक है जी? तो मैं खुद ट्रेड करता हूँ। हाँ, मेरे प्रॉफ़िट के पीछे यहाँ पे बहुत सारे ज़ीरो नहीं हैं, लाखों का प्रॉफ़िट नहीं है, बट जो है वो आपके सामने है। और भी ट्रेड्स मैंने ले रखे हैं कल के एक्सपायरी के लिए, वो जब कल जैसे प्ले आउट होंगे, वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगा। जो मैंने ट्रेड्स ले रखे हैं कल की एक्सपायरी के लिए, स्ट्रैंगल्स वगैरह ले रखे हैं और भी जो मेरे ट्रेड्स चल रहे हैं, जो मैं नए ट्रेड लूँगा, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ठीक है दोस्तों? तो प्लीज़ जुड़े रहिए इस जर्नी के साथ और कमेंट कीजिए कि आपको किस टाइप की और वीडियो चाहिए, आपको एनालिसिस पसंद आ रही है कि नहीं आ रही, या इस एनालिसिस में कुछ और ऐड किया जा सकता है, और इस एनालिसिस को कैसे और अच्छा बनाया जा सकता है, कौन से पॉइंट्स आप देखना चाहेंगे, डेटा देखना चाहेंगे, ऑप्शन चेन देखना चाहेंगे, आपको डेटा ज़्यादा चाहिए इस वीडियो में, या कुछ और चीज़ आपको ज़्यादा चाहिए, लेवल स्पेसिफिक चाहिए बिल्कुल, तो हम उसको भी लाने की बिल्कुल कोशिश करेंगे। तो थैंक यू सो मच दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए, और होप आपका ये साल, अगले बहुत साल, सालों साल आप प्रॉफिटेबल रहें और आप बिल्कुल प्रेशर से दूर रहें, और जो है आप एक आराम से एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बने रहें। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम।